आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली। अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती। परंतु दुर्दैवाने त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर तेव्हाचे आमचे मित्र शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते इस समय बता रहे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पक्ष को पहले इतने सारे लोगों का समर्थन हासिल था और 2019 में 105 सीटें मिली थी भाजपा को आणि ज्यांनी और 2019 में युति थी, यानी कि दोनों का गठबंधन था, बीजेपी और शिवसेना। सावरकरांचा विरोध केला अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवलं। हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता और बीजेपी ने को कांग्रेस और एनसीपी के साथ युति कर शिवसेना के गुट ने अलग कर दिया। ते भाजप सेना युतीला वोट दिले होते पण त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान त्या ठिकाणी झाला आणि महाविकास और कह रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है उसने बहुमत का जो जनादेश था उसका अपमान किया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने अपमान इसलिए किया क्योंकि जो जनता ने चुना था वो बीजेपी और शिवसेना को दोनों को मिलकर चुना था और उनको इतने नंबर दिए थे कि वो बहुमत में बैठे। भ्रष्टाचार हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस समय कह रहे हैं कि 2.5 साल की सरकार में 2 मंत्री महाविकास आघाड़ी के जेल चले गए और ये जो पिछली सरकार थी वो बड़ी भ्रष्ट सरकार। अशा प्रकारची ही बाब होती। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला आणि दुसरीकडे त्याच्याशी संबंधित असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्रिपदावरून देखील काढण्यात आलं नाही। आणि एकूणच रोज सावरकरांचा अपमान, रोज हिंदुत्वाचा अपमान। ठीक है, इस समय देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जो महाविकास आघाड़ी थी उसमें जिन लोगों के संबंध दाऊद से थे उन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया गया। कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते। जोपर्यंत विश्वासमत होत नाही तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे। तरीही कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता संभाजीनगर, धाराशिव, दिबा पाटील अशा प्रकारचे निर्णय झाले। ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार आहेत कारण ते वैर मानले जाणार नाही। पण जाते जाते कैबिनेट की गई और कई सारे शहरों के नाम बदलने की अशा या सगळ्या कार्रवाई की गई परिस्थितीमध्ये माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत
आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा झाली एकनाथ शिंदे शिवसेना गट के की ज्यांच्याशी लढलो नेता हैं आणि इस उद्या वक्त त्यांच्याशीच में। लढायचं आहे आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशी, उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं, रोज अपमान होत असेल तर आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं। आमच्याच मतदारसंघामध्ये आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं। अशा प्रकारचा विषय लक्षात झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय घेतला की काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा। ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो ती युती ठीक आहे, ती आम्हाला मान्य आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही। मात्र और कह दुर्दैवाने रहे हैं कि जो शिवसेना के जो गुट नेता हैं उन्होंने और शिवसेना के विधायकों ने ये फैसला लिया कि हम इस गठबंधन की सरकार में नहीं रहेंगे, हम नहीं रहना चाहते शेवटपर्यंत हैं त्यांचीच कार धरून ठेवली। अर्थात तो त्यांचा एनसीपी और अंतर्गत प्रश्न कांग्रेस आहे, की सरकार में। मी त्याच्यावर बोलणार नाही। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती। वारंवार गेले 2.5 वर्ष मी आपल्याला सांगत होतो असं सरकार चालत नाही, हे कधीही पडेल। आणि त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचे मला की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का, त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आत्ता आम्ही लादणार नाही। आणि म्हणून आज श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम इस वक्त भारतीय में जनता पक्षाचा जनता के विधिमंडळ ऊपर गट कोई नया चुनाव नहीं ला सकते आणि हैं। 16 और अपक्ष आणि छोटे देवेंद्र रजिस्टर्ड फडणवीस ये भी पक्षाचे कह रहे हैं कि आमदार, अभी भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। मोठा गट हा सोबत आलेला आहे, अजून काही लोक येत आहेत। या सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही गव्हर्नरला दिले आहे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, हमने मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत हमने सत्ता के लिए समर्थन नहीं मांगा, तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, हम समर्थन विचारांची देंगे। लड़ाई है। और इस वक्त में एक आणि म्हणून भारतीय जनता बड़ी पक्षाने बात हा कह रहे निर्णय हैं, केला एकनाथ शिंदे को लेकर इस समय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे और एकनाथ शिंदे को समर्थन देगी बीजेपी की, बीजेपी समर्थन देगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। ये जो सरकार है ये फडणवीस की सरकार नहीं होगी, बल्कि उस सरकार में बीजेपी शामिल होगी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी उनको उनकी सरकार को पीछे से समर्थन देगी। आज 7:30 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। ये एक बड़ा खुलासा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे, सबको ऐसी खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनकी जगह अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। फडणवीस ने इसका ऐलान किया है, उनकी जो लोग होंगे वो इस सरकार में मंत्री के तौर पर होंगे नहीं होंगे वो उसका खुलासा कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे समूह का जो होंगे वो सरकार का मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और बाकी के लोग उनका समर्थन करेंगे। बीजेपी जो है, बीजेपी ने अपने लिए सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, बल्कि दावा जो है वो पेश किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से और उनको समर्थन दिया जाएगा पीछे से, ये कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान बड़ा मोड़ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलंय ते विजन पुढे नेणारं, कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये
ज्या वेगाने तो ये बहुत बड़ा स्पिन। महाराष्ट्र की राजनीति कितनी नाटकीय, कितने मोड़ इसमें आ जाते हैं। पिछले 2.5 साल से मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं, ट्विस्ट ही आता चला जा रहा है। जीता कोई और, सरकार किसी और की बनी, 3 दिन का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद फिर और एक सरकार आई। 2.5 साल बाद उस सरकार के एक गुट में से लोग टूट करके सूरत और गुवाहाटी चले गए। उसके बाद ये होने लगा कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस का ऐलान और महाराष्ट्र की नाटकीय राजनीति में एक और स्पिन। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होने की बात देवेंद्र फडणवीस ने सामने रख दी है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे दिमाग किसका है, और इसको लास्ट मिनट तक इस खबर को किस तरीके से दबाकर रोक करके रखा कि किसी को कानों कान हवा तक नहीं थी। जितने स्पिन डॉक्टर हैं उनको भी नहीं थी, किसी को आइडिया नहीं था। ये बिना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति के मुमकिन ही नहीं था। अभिषेक, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ है इस वक्त में। खबर तो चली गई मराठी में, खत्म हो रहे, मतलब अभी थोड़ा सा और है। मैं एक काम करते हैं अभिषेक जी, एक काम करते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आप इसी का ट्रांसलेशन कर दीजिए, क्योंकि अभी भी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है हमारी बातचीत में कुछ और हो जाए। 2019 में, अच्छा हिंदी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें, और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई,
माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।